हेलो गाइस। क्या आप लोग ये जो आंकड़ा दिख रहा है कि 2026 में 25 से 26 लाख फॉर्म भरे गए हैं, क्या आप इसको देखकर घबरा रहे हो? गाइस, मैं मानती हूँ कि घबराहट होना बहुत ही नेचुरल है। हाँ, आपको घबराना चाहिए इस चीज़ के लिए कि हाँ, मुझे अब और अच्छे से मेहनत करनी है। हाँ, इसका असर आपके कट ऑफ पे भी पड़ेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा आप स्टूडेंट्स आपके फॉर्म भरेंगे, हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग जो इम्पैक्ट है वो ज़रूर पड़ता है आपकी कट ऑफ पे। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि आपको तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए ना, तो आपको मतलब नहीं होना चाहिए कि कितने फॉर्म फिल हुए हैं। अगर आप देखोगे पिछले 4-5 साल से ही आपके जो फॉर्म है वो ज़्यादा भरे जा रहे हैं, क्योंकि देखो एज क्राइटेरिया भी हटा दिया गया है। उसके अनुसार देखो, बहुत सारे बच्चे हैं जो पहले नहीं कर पाए थे, उनको अगर मौका मिल रहा है तो वो अपना एग्ज़ाम को दे रहे हैं। तो पर हमेशा एक बात याद रखना कि 25-26 लाख की सीट के लिए नहीं लड़ रहे आप हमेशा याद रखो कि आपको एक सीट चाहिए। तो आप एक सीट के लिए लड़ रहे हो, तो आपको वो एक सीट चाहिए ना, तो आपको मेहनत उसी के अनुसार करनी होगी, ना कि इतने सारे आंकड़े या नंबर्स को देखते हुए। ठीक है? तो यार देखो, मैं मानती भी हूँ कि आपको ये सब सुनकर बहुत ऐसा लग रहा होगा, पहाड़ जैसा लग रहा होगा कि यार पता नहीं कितने ही नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। ऐसा लगता है कि भई ऐसा लग रहा होगा कि यार पता नहीं कहाँ जाके मेरी मंजिल है, कहाँ जाके रास्ता है वो मिलेगा, कोई किनारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन यार रुको, प्लीज़ अभी आप थोड़ी लंबी सी गहरी सी साँस लो और इस बात को सोचो कि आप लोगों को क्या वाक़ई में लगता है कि आपको 25 लाख लोगों से लड़ना है? नहीं, सच तो बात यह है कि जो 24 से 25 लाख जो फॉर्म भरने वालों में से आधे से ज़्यादा सिर्फ़ और सिर्फ़ भीड़ है। कोई दबाव में फॉर्म भर रहा है, तो कोई बस ट्राई कर रहा है, तो कोई बिना तैयारी के मैदान में उतरा है। तो आप लोगों की ना जो सिर्फ़ और सिर्फ़ टक्कर है, वो आपकी 2 से 3 लाख उन छात्रों के साथ है, उन स्टूडेंट्स के साथ है, जो बहुत ही सीरियस होके आप लोगों की तरह रात-रात भर जागकर मेहनत कर रहे हैं। और उन 2 लाख में से भी जीत उसी की होगी, जिसके पास बहुत ही काम माइंड, बहुत ही शांति से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाके, अपने ऊपर प्राउड महसूस करके, अपने अंदर वो एनर्जी देके, कंसंट्रेशन करके अपनी उस एक सीट के लिए तैयारी कर रहा है। ठीक है? अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगी कि आपको इन पॉइंट्स पे ध्यान देना है, ना कि आपको ये देखना है कि कितने फॉर्म भर गए हैं, कितने स्टूडेंट्स इसमें बैठेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा। उससे मच बेटर है गाइज़, आपके पास 1 मंथ बच रहा है, आपको जितना हो सके उतना बेस्ट अपने आप को देना है। ठीक है? सिलेक्शन इज नॉट बाय नंबर्स बट बाय कंसेप्ट। सिलेक्शन देखो नंबरों से नहीं, आपके कंसेप्ट से होगा। एग्जाम हॉल में ओएमआर शीट यह नहीं पूछेगी कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, वो बस यह देखेगी कि आप लोगों ने कितने गोले सही भरे हैं। यू ओनली नीड 1 सीट। आपको सिर्फ एक ही तो सीट चाहिए ना। क्या तुम्हें 25 लाख सीटें चाहिए? नहीं, आप लोगों को सिर्फ एक सीट चाहिए और वो सीट वहाँ आपका इंतज़ार कर रही है। मेक फियर योर फ्यूल। डर को अपना ईंधन बनाओ। अगर आपको डर लग रहा है तो समझो, आप लोगों की जो तैयारी है ना वो बहुत मायने रखती है। बस इस डर को पढ़ाई की स्पीड बढ़ाने में इस्तेमाल करो, रुकने में नहीं। अपना डिटर्मिनेशन है उसको मेंटेन करो, क्योंकि आपके जो इच्छा शक्ति है ना, आपके आने वाली हर चुनौती से आप लड़ जाओगे अगर वो बहुत ही स्ट्रोंग है, बहुत ही मजबूत है। अपने गोल पर फोकस करो। आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने ये लाइन क्यों चुनी है, आप लोगों ने ये रास्ता क्यों चुना है, आपको क्यों वो वाइट कोट चाहिए, क्यों आपको डॉक्टर बनना है। आप लोगों ने सब कुछ सोचा हुआ है। ऐसा तो नहीं है आप दिन रात लगे हो बिना ही बात के, बिना ही एम के, बिना ही सोचे समझे। तो प्लीज़ आपको अपनी कड़ी मेहनत को आपके एग्ज़ाम के डे तक कंटिन्यू रखना है, जब तक आपका रिज़ल्ट आपके हाथ में ना हो। और ध्यान रखना, अपने सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, आपके फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है? तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपके कौन से कंसेप्ट वीक है, कौन सा आपको फॉर्मूला नहीं आता, कौन सा आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है,
कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, सिली मिस्टेक कर रहे हो, या क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आता है, कौन से कंसेप्ट पे ज़्यादा टाइम देना है, कौन से चैप्टर को ज़्यादा बार रिवाइज करना है, कितने क्वेश्चंस लगाने हैं, कहाँ मैं अटक रहा हूँ, क्या मैं ही खुद गलत हूँ, क्या मैं ज़्यादा सो रहा हूँ। हाँ देखो, स्लीप मेंटेन रखनी है आपको 6 to 7 आवर्स की, लेकिन जो आपका बाकी का टाइम बचेगा, अब देखो टाइम ही नहीं है ना कि आप इधर उधर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। उससे मच बेटर है कि आप अपना वो टाइम अपने स्टडी में लगा दो, बट अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, आपकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब भी आपको यार घबराहट हो ना, तो आपको सिर्फ खुद से ये कहना है, मैदान बड़ा है तो क्या हुआ, मेरा इरादा उससे भी बड़ा है। ये 25 लाख लोग हैं ना, आप लोगों की रुकावट नहीं, आप लोगों की सफलता की गवाह बनने बनने के लिए ये भीड़ है। उठो और अपनी एनसीईआरटी उठाओ और एक बार फिर से जुट जाओ, क्योंकि डॉक्टर बनने का सपना आप लोगों ने देखा है और उसे पूरा भी आप लोग ही करोगे। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको दूर तक बच्चों तक पहुँचाओ, ताकि अगर कोई भी बच्चा डिमोटिवेट हो बैठा है तो वो मोटिवेट हो सके, अपना अभी गिव अप ना करके एंड तक की लड़ाई अपनी लड़े। ठीक है गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।